नमस्कार साथियों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एफएसओ की जो एग्जाम दी थी, तो एफएसओ के अब साक्षात्कार भी आई गए। 15 अप्रैल से इंटरव्यू भी स्टार्ट होना है। और जब बच्चों ने प्रिपरेशन की तब तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, उनकी एग्जाम भी निकल गई थी। बाद में उन्होंने सोचा कि बाद में आयोग ने पोस्ट बढ़ा दी। कुछ बच्चे कंफ्यूजन वाले पार्ट पे थे और जैसे भी पोस्ट बढ़ी तो बहुत सारे बच्चे एक साथ इन हो गए थे साक्षात्कार के लिए। अब यहां पर देखा जाए तो कुछ बच्चों के मार्क्स तो इतने अच्छे हैं कि उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि रिटर्न में ही उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स ले लिए। कुछ बच्चों के मार्क्स बीच में मॉडरेट लेवल पे हैं और कुछ बच्चों के मार्क्स डाउन हैं। एक्चुअल में यदि आपका साक्षात्कार के लिए कॉल आया है तो वहां पर ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है कि आप बिल्कुल बाहर ही है या ये। यदि आपने बहुत अच्छे से साक्षात्कार की प्रिपरेशन की है तो आप डेफिनेट सक्सेस हो जाते हैं। और कुछ बच्चों को लगता है कि हमारा तो होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मैं फिर बात करूं, मैं 3 टाइप के बच्चों की बात कर रहा हूं। एक, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे एग्जाम में, कौन सी, इसकी जो एग्जाम हुई थी एफएसओ की उसमें। दूसरे बच्चे हैं जिनके मार्क्स बीच वाले पार्ट पर है, मतलब कटाप से थोड़े से ऊपर है। और तीसरे वो जो कटाप के आसपास है। अब क्या होता है, जो बीच वाले बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा तो हो जाएगा, कोई नहीं। लेकिन इंटरव्यू में कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है जो आके बाद में पता चलता है, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि फाइनल रिजल्ट ही आ जाएगा। या तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, हो सकता है कि किस्मत थोड़ी सी खराब रही हो, और थोड़ी सी अच्छी तो वेटिंग में आ जाएंगे, और ज्यादा ही खराब रही होगी तो बिल्कुल उसमें नाम ही नहीं देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे जो हमसे जुड़े थे, जब हम राज्य वन सेवा परीक्षा की तैयारी और साक्षात्कार के समय पे भी जुड़े थे, उन बच्चों को भी हमने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई थी। साथ ही बहुत सारे बच्चे जो एफएसओ के साक्षात्कार की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो उसी के लिए हमारा ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। एक्चुअल में कहा जाए, स्टार्ट भी ये तो चल ही रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतने समय के लिए नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब वो आना चाहते हैं कि सर अब समय कम बचा है, हम बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं। या फिर हमने कहीं दूसरी जगह इंगेज तो हो गए थे, पढ़ भी लिया, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें, क्या करें। क्योंकि ये जो मौका मिला है, या तो आप एक ऑफिसर बन जाएंगे, फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाएंगे, या फिर आज भी स्टूडेंट है और साक्षात्कार देने के बाद रिजल्ट आएगा तब भी आप स्टूडेंट ही रह जाएंगे। तो यही समय होता है कि यदि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों के पास हमारे पास कॉल भी आया, मैसेज भी आया कि सर समझ में नहीं आ रहा है और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा। देखो क्या होता है, बताने को सब बता देते हैं। मैं आपसे कहूं कि एक काम करो, यह आपको एक कोई इमेज दिखाऊं और सब अच्छा या बुरा सब बोल देंगे, सर ये तो बेकार है, ऐसी है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि इसमें क्या कमी है वो कमी बता दे, तो बहुत सारे स्टूडेंट बता ही नहीं पाएंगे, या जनता भी नहीं बता पाएगी। मतलब जिससे हम पूछे वो भी नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी को नेगलेक्ट करना एक चीज होती है, लेकिन उससे पूछे कि किस कारण से इसमें नेगेटिव इंपैक्ट क्या आ रहा है, तो हर कोई नहीं बता सकता। बच्चों के साथ भी यही चीज आ रही है कि पढ़ तो लिया है, बहुत सारा पढ़ लिया, उसको समराइज्ड वे में कैसे करे। साथ ही साक्षात्कार की एक चीज होती है कि आपको आता बहुत है, वो पूछते हैं जितना उतना ही बताए, और बच्चों ने जब ज्यादा पढ़ लिया होता है तो उतना सटीक बता नहीं पाते हैं। एक ये भी ड्रॉबैक आता है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, तो कुछ बच्चे तो ऑफलाइन भी आने वाले हैं, और जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो ये है विनय जैन सर। बहुत समय से साक्षात्कार की ही प्रिपरेशन करवा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू कहे, एमपीपीएससी के इंटरव्यू कहे, फॉरेस्ट के, और कहा जाए लोक सेवा आयोग जितने भी साक्षात्कार करवाता है, सबकी अलग अलग समय पर सबकी प्रिपरेशन करवाते हैं सर। तो हम जैन सर के मार्गदर्शन में ही एक इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्या करें, ये एक न्यू, जैसे बच्चों की डिमांड पर ही एक हम ऑनलाइन कोर्स ही स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और साथ ही इसमें जो आपके मॉक इंटरव्यू रहेंगे इस कोर्स के अंतर्गत, वो आप ऑफलाइन दें। और जब 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है तो उसकी बात ही एक अलग होती है। तो एक बिल्कुल अभी हम 10 दिन का एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, आपको पूरी डिटेल भी मिल जाएगी इसमें। तो हम विनय जैन सर के मार्गदर्शन में कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। काहे का? तो फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो इंटरव्यू है उसी का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आई थी कि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी साक्षात्कार आ जाएंगे। साथ ही हम इसे करना ही नहीं, लेकिन बच्चों के जिस प्रकार से मैसेज आए उसको ही देखते हुए हमें इस चीज को स्टार्ट करना पड़ रही है। तो अभी हम इसी के लिए, एफएसओ के लिए ही हम एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मतलब एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अब एक कोर्स तो चल ही रहा है ऑफलाइन में। अभी कब से? 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आपकी क्लासेस रहेगी। फुल टू द पॉइंट आपकी चीजों को देखा जाएगा। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं
वो दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। जो बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो क्लास पर ही आ जाए। अब ये जो 10 दिन की क्लासेस रहेगी 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो पर डे 2 से 3 बजे तक तो लाइव क्लास मिलेगी। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ेंगे वो एप्लीकेशन, ये जो आप देखेंगे दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसी में जाए, वहीं पर एक विजिल आईएएस करके एक फोल्डर बना हुआ है, उसी में बना हुआ है एफएसओ इंटरव्यू। एफएसओ के इंटरव्यू के से रिलेटेड आपको डेली जो भी बच्चा इस कोर्स को ज्वाइन करेगा 2 से 3 बजे तक ये क्लासेस रहेगी। आपको टू द पॉइंट डेप्थ से रिलेटेड चीजें पूछी करवाई जाएगी, और हर वह चीज, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं, कितना ही पढ़ के जाए और जीवन में कभी भी पढ़ना खत्म नहीं होगा, लेकिन क्या आपके सभी काम का है क्या, हमें साक्षात्कार यदि 10 से 12 मिनट या कोई बच्चों का 5 मिनट भी होता है, कोई का 15 मिनट भी होता है, कोई 20 मिनट तक भी पहुंच जाता है, उस समय को कैसे करें और क्या चीजों में कमियों पर वर्क करें, उससे रिगार्डिंग पूरी चीजें तैयार करवाई जाएगी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां पर यदि कहते हैं ना कि क्रिकेट की भाषा में कही तो आपके पास में एक बॉल तो आती है कि आप उसे 6 मार दें, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो उसे प्लेट करके निकाल देते हैं। एक्चुअल में कहा जाए केस स्टडी इंटरव्यू में एक वो चीज होती है कि यदि आपके सामने क्वेश्चन आया, मतलब आपका इंटरव्यू शानदार चल रहा है, तभी आपके सामने कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन का जब आंसर अच्छा दिया जाता है तो आपके नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत 70-80% मार्क्स मिलते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि आप देखेंगे आपसे केस स्टडी तभी पूछा जाएगा जब आपका साक्षात्कार अच्छे लेवल पर चल रहा हो। और दूसरी बात, हर स्टूडेंट के सामने, हर उस साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थी के सामने एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो उसके पूरे इंटरव्यू की डायमेंशन चेंज कर देता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसे समझ जाते हैं और बहुत अच्छा रिप्लाई कर पाते हैं, और कुछ बच्चे रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो उनका साक्षात्कार बिगड़ जाता है। फिर बाद में बोलते हैं कि मेरे को साक्षात्कार में कम नंबर मिले, 2 नंबर और मिल जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, 3 नंबर कम रह गए। फिर बाद में तो उसके बाद कुछ नहीं होता। जैसे कहा जाए कि आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होता। जो करना है पहले ही आप बहुत अच्छे तरीके से करें। साथ ही ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर क्लासेस रहेगी। आपको इसमें ही 2 मॉक इंटरव्यू भी देने को मिलेंगे, जिसमें आपको मॉक इंटरव्यू हम सभी बच्चे, जो भी बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करें, हम आपसे फिर कहे आप ऑफलाइन ही देना। ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में पढ़ तो लेते, अभी आपकी भी कंडीशन ऐसी आप नहीं इंदौर आ पा रहे हैं, कहीं पर भी वहां से ज्वाइन करना चाहते तो उसे ज्वाइन कर ले। दूसरी बात, यदि मान लो कोई बच्चों ने ये कोर्स को ऑनलाइन ज्वाइन कर दिया और वो ऑफलाइन आना चाहता है, तो आप उसके बाद में फिर उसमें भी आ सकते हैं कि ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद ऑफलाइन आना हो तो ऑफलाइन आ सकते हैं। तो ये एक 10 दिन का जो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, इसमें आपने देखा विनय जैन सर आपको पूरा गाइड करेंगे। पूरे साक्षात्कार की प्रिपरेशन आप जैन सर के अंडर गाइडेंस में ही करेंगे। हर बच्चे की कुछ कमियां भी होती है, कुछ अच्छाइयां भी होती है, किस चीज को आप बहुत अच्छा इंपैक्टफुल बनाएं कि आपको साक्षात्कार में बहुत अच्छे नंबर मिले, उन्हीं सब चीजों पर हम चर्चा भी करेंगे। तो जो भी बच्चे अभी यदि आपने कहीं से भी पढ़ा, और देखो इसका भी मैं आपको एक चीज बताऊं कि क्या होता है जब हमने कोई चीज को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा होता है और थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस व्यक्ति को कैसे लेके डूबता है। ये मैंने कुछ नहीं किया, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 का ही मैंने रिजल्ट ओपन किया है। देखो मैं हवाई बातें करता नहीं, मैं बात करता हूँ फैक्ट के साथ बात करता हूँ। तो मैंने केवल और केवल ये रिजल्ट, तो बोले सर इस रिजल्ट की क्या आवश्यकता, इस रिजल्ट को मैंने इसलिए बताया कि जो बच्चे गलतियां करते हैं ना, वो गलती करने के बाद में पछताते हैं। और उस समय जब ये रिजल्ट आया था, तो ये रिजल्ट आने पर ऐसा हुआ था कि सब पास जिनका सिलेक्शन हुआ उनके भी मार्क्स बताए थे, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके भी मार्क्स बताए थे। अब इसमें यही हुआ कि जो बच्चे ज्यादा और कॉन्फिडेंस में आ गए थे, और कैसे इन चीजों के बाद में केवल और केवल पछताने, और पछताना तो क्या रोना जिसे कहा जाए। एक चीज होता है कि यार ना समझ में गलती हो गई, और एक होता है कि समझने के बाद में गलती की, तो वो गलती नहीं होती, वो बेवकूफ होता है, बेवकूफी होती है। कि आप उस बेवकूफी वाली चीजों पे आप ना आए, कि यदि अभी आपके पास में तैयारी करने वाला पार्ट है और यदि आप उससे नहीं करेंगे और फेल हो जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे, तो इससे अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंडीशन आपने खुद की है। अब मैं बात कर रहा हूं, जैसे यहां पर मार्क्स की बात करें, अब कुछ बच्चों को मार्क्स इतने अच्छे मिल जाते, इतने अच्छे मिल जाते, जैसे आप यहीं पर एक देखेंगे, आपको यह नंबर दिख रहा है 39 नंबर पर नाम दिख रहा है सुशील कुमार। सुशील कुमार एससी कैटेगरी से आते हैं, इनके मार्क्स थे रिटर्न में 279 और इंटरव्यू में मिले कितने, केवल 13 नंबर। कितने मिले, केवल और केवल 13 नंबर मिले, और हो गए कितने 292, और कट ऑफ गया था
299। अब मुझे बताओ, यदि पहले से ही बहुत अच्छी प्रिपरेशन साक्षात्कार के समय पर कर लेते तो इनका सिलेक्शन नहीं होता। एक व्यक्ति जो अधिकारी बनने वाला था, अब साक्षात्कार में की हुई गलतियों के कारण वो केवल और केवल अभी स्टूडेंट लेवल पर ही रह गया और उनके जो साथी है जो ट्रेनिंगों पर गए, क्या केवल और केवल एक इंटरव्यू बिगड़ना, ये होता है एक साक्षात्कार का। ये मैं आपको एक और दिखाता हूं यहां पर। हाँ, फिर देखो, दूसरी हम बात कर रहे थे कि नंबर हो तो ऐसे हो कि जिसे रोकना चाहे। जैसे मान लो ये है आकाश कुमार मालविया, एससी कैटेगरी से 299 मार्क्स थे रिटर्न में, कट ऑफ भी था 299, इंटरव्यू में 15 नंबर भी मिले ना तो इफेक्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनका रिटर्न में ही इतने अच्छे नंबर थे कि उनको इंटरव्यू कोई इफेक्ट ही नहीं डालने वाला था। अब इसी प्रकार से और आप देखेंगे, ये आप देखेंगे 134 पर है अभिनय चौहान। अभिनय चौहान के मार्क्स देखेंगे तो 268 थे, लेकिन इंटरव्यू मिले 45 मार्क्स। अब आप देखेंगे कि 268 मार्क्स लेने वाला व्यक्ति सिलेक्टेड है और 279 लाने के बाद भी व्यक्ति सिलेक्ट नहीं हुआ, और उसके बाद में यहां पर मार्क्स कितने हैं? 313। उसी के बाद में आप देखेंगे विशाल सिंह, इसके 263 रिटर्न में 42, 305, ये सिलेक्टेड हैं। लेकिन उसी के बाद में आप देखेंगे कि कुछ बच्चों के मार्क्स ऐसे रहे जिसके कारण वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो हम आपसे फिर कहें, आप ऐसी गलती ना करें, अभी भी आपके पास पूरा समय है। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर हमने यहां पर भी ज्वाइन कर लिया है, हमने ये भी पढ़ लिया है। ये तो हम केवल इतना ही बताना चाह रहे थे। और फिर एक चीज और देखिएगा, ये नाम है 142 रिंकेश रोतेल। रिंकेश के मार्क्स है एसटी कैटेगरी से 251, रिटर्न इसके इंटरव्यू मिले 24 नंबर और हो गए 275। और रिंकेश केवल और केवल वेटिंग में आ गया था। कब? जब पहला जो रिजल्ट आया उसमें वेटिंग में था। हालांकि अब वेटिंग क्लियर हो गई, फॉरेस्ट ऑफिसर बन गया है रिंकेश रोतेल भी। तो क्या होता है, ऐसे इंटरव्यू में मार्क्स इंपैक्ट डालते हैं। तो जो भी बच्चे अभी एफएसओ का इंटरव्यू दे रहे हैं, हम आपसे फिर कहें, अपनी तैयारी को इतनी अच्छी करे कि जितनी गलतियां करना वो यहीं पर कर ले। और आपके पास में एक ही चीज हो, जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आए, आप ये एमपी पीएससी की साइट पे जाओ, रिजल्ट ओपन करो तो आपका नाम दिख जाना चाहिए। और यदि उस लिस्ट में आपका नाम दिखता है, उसके बाद आप जीवन में जो कहेंगे 100% सत्य। आप कहेंगे कि मैं अगरबत्ती के उजाले में पढ़ता था, तो लोग कहेंगे बिल्कुल पढ़ता होगा। क्यों? क्योंकि आप चयनित थे। आप एकाएदी चयन नहीं होता और उसके आप बात कहेंगे मैंने 15-15 घंटे भी पढ़ाई की, तो लोग कहेंगे झूठ बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। और यही चीज होती है कि केवल और केवल एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है मतलब सिलेक्टेड पर्सन में और जो सिलेक्ट नहीं हो पाता है वो। अब केवल और केवल लास्ट फेज बचा है, उस फेज को इतना अच्छा करे कि आपको कोई भी व्यक्ति रोक ना पाए। केवल और केवल आपका फाइनल सिलेक्शन हो, वही चीज है। तो जो भी बच्चे इंटरव्यू गाइडेंस मतलब इंटरव्यू की और भी यदि कुछ कमियां आ रही है, अच्छी तरीके से किसी व्यक्ति के गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल विनय जैन सर आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे इस एफएसओ की। ये जो हमारा कोर्स रहेगा, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे रहेगा। पूरी प्रिपरेशन आपको अंडर गाइडेंस मिलेगा जैन सर का। जैन सर ही आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। कब से स्टार्ट होने वाली है? 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक क्लासेस रहेगी। इस बीच में आपको और बताएं, आपको जो पर्सनल 1-to-1 कन्वर्सेशन करना है सर वो भी लेंगे कि 1-to-1 आपको जो चीजें क्वेश्चन हो, जैसे क्योंकि हर व्यक्ति के डेप से रिलेटेड या कुछ भी कहा जाए, अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी होंगे और सर ये आपको बताएंगे। 2 मॉक इंटरव्यू भी रहेंगे। अब बात आती है कि इसे कहां ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। उस एप्लीकेशन में आप डाउनलोड करेंगे तो वहीं पर आपको एक अलग अलग फोल्डर मतलब टाइल बनी हुई मिल जाएगी। कहीं पर पेड कोर्स लिखा है, एक जगह पर लिखा रहेगा विजिल आईएएस। आप उस विजिल आईएएस वाले टाइल में जाइएगा, उस कोर्स में जाइएगा और वहीं पर जाइएगा तो वहीं पर लिखा है एफएसओ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। एफएसओ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम उसे ज्वाइन करें। आपको कंप्लीट चीजें क्या हो, कैसे हो, सभी की सभी चीजें वहां पर मिल जाएगी। एक बात आती है कि इसकी फीस क्या रहेगी, तो इसकी फीस है 2499 मतलब 2499, 2500 रुपए इसकी फीस है। जो भी बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा ज्वाइन करना चाहते हैं
वहां ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस प्लेटफॉर्म मतलब एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और भी यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप ये क्लास का नंबर है, आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही ये एड्रेस है, आप इस एड्रेस पर विजिट कर सकते हैं। तो हम आपसे फिर कहें यह इसलिए कि जिन बच्चों के हमारे पास कॉल आ रहे थे कि सर हम अभी भी नहीं आ पा रहे, आप थोड़ा सा कुछ न कुछ लाइए, क्योंकि बच्चे हमसे उसी लेवल पर पर्सनल लेवल पर भी जुड़े हुए हैं। तो हम बिल्कुल एफएसओ के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं और शॉर्ट एंड स्वीट मतलब एक प्रॉपर तरीके से 1-to-1 कन्वर्सेशन के साथ में ही ये पूरा का पूरा को रहेगा कि आपको सब पूरी कंप्लीट चीजें करवाई जाएगी जैन सर के मार्गदर्शन में। तो ठीक साथियों, जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं आप जुड़े दीपश्री एकेडमी से। और भी यदि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ये एड्रेस है, इस पर विजिट कर सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं आप कर लीजिए, और यदि फिर आप ऑफलाइन आते हैं तो आप ऑफलाइन में आ जाइएगा बाद में। वो ऐसा नहीं कि आपने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया तो फिर आप ऑफलाइन नहीं आ पाएंगे, आपको जिस मोड पर कनेक्ट होना है उस मोड पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो ठीक साथियों, आप करें और साक्षात्कार देखिए। हम कहें केवल और केवल एक डिफरेंस, आपकी या तो बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू में मार्क्स मिले, सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो कल भी बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार है और आगे भी फिर वापस से हमें प्रिपरेशन करना होगी एग्जाम की। इसलिए इस साक्षात्कार को बड़े अच्छे तरीके से करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।